हेलो बच्चों। तो देखिए अब नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करें। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। तो आर्टिकल 2.4 देखिए, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। तो दैट मीन्स फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, इट इज़ वन ऑफ, अगर आपको रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें रिलेशन समझाया गया है। It is one of the most important concept in mathematics. We can visualize a function as a rule which produces new element out of some given elements. There are many such terms, map और mapping used to denote a function. देखो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले ये कि ना फंक्शन और रिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी आपने रिलेशन पढ़ा है, थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था थोड़ी प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो यहीं पर ना हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपकी एनसीईआरटी के बुक के पीछे ही गिवन है। देखो यहाँ पर आपके डोमेन के पॉइंट क्या है, 1 2 3 4, और आपके कोडोमेन के पॉइंट हैं ABCD। ओके, डोमेन के आपके पॉइंट है 1 2 3 4 और कोडोमेन के पॉइंट हैं आपके 1 2 3 4। अब देखो अब ये क्या है, आपका रिलेशन है। अभी हमने पढ़ रखा है कि इसे एक रिलेशन कहते हैं। 1 एसोसिएट है B से, 2 एसोसिएटेड C से, 3 एसोसिएटेड है A से, 4 एसोसिएटेड है B से। तो इसे आप क्या बोलते हो, रिलेशन बोलते हो, ठीक है ना। अब लेफ्ट साइड अगर आप देखो तो देखो ना, 1 की अगर लेफ्ट साइड में कोई दो अगर एलिमेंट हैं डोमेन के, तो उनकी इमेज भी अलग अलग है, ठीक है ना। इमेज अलग अलग है मीन्स 3 की दो इमेज नहीं है, जैसे 3 की इमेज A ही है, 2 की इमेज C है, 1 की इमेज B है, 4 की इमेज D है। ऐसा हो सकता है कि 2 और 3 की इमेज एक ही हो जाए, A हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2 की इमेज A भी हो जाए और B भी हो जाए। केवल इतना ही अंतर होता है फंक्शन और रिलेशन में। रिलेशन में 2 की बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं, 2 की सारी इमेज भी हो सकती हैं, 2 A से एसोसिएट भी हो सकता है, B से भी, C से भी, D से भी। लेकिन जो फंक्शन है उसमें 2 केवल एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होगा। तो एक स्पेशल टाइप का आपका क्या है, रिलेशन है। इसमें अगर आप 2 इनपुट रख रहे हो तो उसके बदले आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है C। अगर आप 3 इनपुट रख रहे हो तो आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है A। अगर आप A1 रख रहे हो तो आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है B। अगर आप 4 इनपुट रख रहे हो तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपका D। तो इसे हम बोलते हैं फंक्शन। ये देखिए प्रॉब्लम नंबर हमने 4 शो की थी। इसमें 5 किससे एसोसिएटेड है, 3 से। 6 किससे एसोसिएटेड है, 4 से। 7 किससे एसोसिएटेड है, 5 से। और एक इनपुट के लिए इनपुट क्या होंगे, ये वैल्यू डोमेन की एक वैल्यू, या अल्टरनेट वे में कहोगे तो डोमेन की एक वैल्यू के लिए कोडोमेन में क्या है आपकी एक ही इमेज है। 7 की सिंगल इमेज है 5, 6 की सिंगल इमेज है 4, 5 की सिंगल इमेज है 3। तो इसे आप क्या बोलोगे, फंक्शन कहोगे। तो रिलेशन में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। देखो यहाँ पर 1 की क्या इमेज है, 2, 2 की क्या इमेज है, 3, 4 की क्या इमेज है, 5, 5 की क्या इमेज है, 6। तो सबकी तो सिंगल इमेज ही है, लेकिन अभी ये भी फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक सिंगल एलिमेंट 6 है जिसके लिए कोई भी आउटपुट नहीं है। तो ऐसा केस भी नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। तो पहला जो केस था वो कह रहा था कि हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट शुड हैव एन इमेज। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई एलिमेंट छूट जाए। और ये जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया था ये भी नहीं होना चाहिए। देखो 9 की इमेज क्या क्या है, 3 भी बन रही है और -3 भी बन रही है। 4 की इमेज 2 भी बन रहा है और -2 भी बन रहा है। 25 की इमेज 5 भी बन रहा है और -5 भी बन रहा है। तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक हुआ, ठीक है ना। तो फंक्शन किसे बोलेंगे, आप इस फर्स्ट वाले एग्जांपल को फंक्शन बोलोगे जहाँ सिंगल की सिंगल इमेज है, ठीक है। इसको आप फंक्शन नहीं बोलोगे। फर्स्ट वाले एग्जांपल को क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ 6 छूट गया डोमेन का एक पॉइंट। इसको आप फंक्शन इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि 9 की 2 इमेजेज है। ओके, तो ये आपकी फंक्शन की नॉर्मल डेफिनेशन है। ओके, ऐसे आप समझाना चाह रहे हैं। ओके, अब ध्यान रखना जब आप उसमें लिखते हो रोस्टर फॉर्म में तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन का पॉइंट दिखाता है, एक्स की वैल्यू डोमेन होती है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो डोमेन, और सेकंड जो होता है वो आपको क्या बोलते हैं, उसे आप इमेज, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो अब आगे देखें। देखो यही डेफिनेशन दे रखी है।
A relation f from a set A to a set B. A relation f from a set A to set B is said to be function if every element of A has one and only one image in B. था ना, यहाँ क्या बोला, एवरी एलिमेंट, तो हर एक एलिमेंट की इमेज तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में केवल वन ही इमेज होनी चाहिए। ठीक हुआ, ठीक हुआ। जैसे ये फंक्शन इस डेफिनेशन के हिसाब से फंक्शन क्यों है, क्योंकि एवरी एलिमेंट कह रहा, लेकिन सिक्स की तो कोई इमेज नहीं है, और साथ में डेफिनेशन का दूसरा पार्ट ये था कि सिंगल इमेज होनी चाहिए, यहाँ 9 की 2 इमेज, तो ये फंक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, ओके। इन अनदर वर्ड्स, a function f is relation from a non-empty set A to non-empty set B such that domain of f is A and no two distinct ordered pair in have the same first element। ठीक हुआ। अब ये क्या बात कह दी, ये सिंपल ये बात कह रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, आपका डेफिनेशन आपका ये बोल रहा है, देखो ना, ये आपने एक पहले एग्जाम्पल पढ़ा था ना, ये आपके पी सेट में एलिमेंट थे ए बी सी, क्यू में थे अली, भानु, विनोद, चंद्रा और दिव्या। तो आपने एक स्पेशल रिलेशन बनाया था कि जितने भी नेमिंग हैं उनके फर्स्ट वर्ड को यहाँ लिखा था। तो अली के पहले आपने कौन सा वर्ड लिखा था, ए, भानु के पहले वर्ड था बी, बिनोय के पहले बी, चंद्रा के पीछे वर्ड था आपका सी। ओके, तो इस तरीके से आप वर्डिंग लिख रहे थे, ठीक है ना। अब देखो ये आपका ये फर्स्ट पार्ट क्या दिखेगा, ये एक रिलेशन है। अब ये फंक्शन है या नहीं, ये कैसे चेक करोगे, देखो ए एक एलिमेंट है, ए और कहीं पर है नहीं है, ए की सिंपल वन एलिमेंट है अली। ओके, ठीक हुआ। अब देखो बी कितनी जगह पर है, 2, तो बी की 2 इमेज है, भानु और बिनोय। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। साथ में दूसरी चीज़ आप ये भी कह रहा है कि ये जो फर्स्ट चीज़ है ये क्या बनाते हैं, डोमेन, और ये डोमेन किसके बराबर होना चाहिए, इनिशियल पी सेट के बराबर। जैसे यहाँ पी सेट ए बी सी है और डोमेन क्या बन रहा है आपका, ए बी और सी। ठीक है ना, तो इसका कहने का मीनिंग सेम ही है कि कोई एलिमेंट छूटे भी नहीं और किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज भी ना हो। ओके, तो इसको आप क्या बोलोगे, फंक्शन को। ठीक हुआ, ये आपका लिख रहा है डेफिनेशन में भी, अगर आप गौर से देखें तो देखिए, अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज इन ए एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक हुआ, ठीक हो ना। अगर आपके 2 एलिमेंट हैं तो उनके अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट हैं, अगर अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हैं तो उनका पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक हुआ, ध्यान रखना। ठीक हुआ, तो अगर f कोई फंक्शन है a टू b में, तो a कॉमा b किसको बिलोंग करता है, f को। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप f a पर अप्लाई करोगे, a पर इनपुट कितना आ जाएगा, b, f a इक्वल्स टू b। b को क्या बोलोगे आप, इमेज बोलोगे, ध्यान रखना। ठीक हुआ, इस b को आप क्या बोलोगे, इमेज बोलोगे। जैसे यहाँ देखो f5 कितना मिला आपको, 3, तो 3 को क्या बोलोगे, इमेज। 3 इज इमेज ऑफ 5 अंडर f5 किया, मिला 3, तो आप बोलोगे 3 इज इमेज ऑफ 5 अंडर f। ओके, दूसरा बोल रहा है प्री इमेज। ठीक हुआ, अब देखो ना, 3 आउटपुट आपको किससे मिला, इसमें थोड़ा अलग उल्टा समझते हैं। 3 आपको आउटपुट किससे मिला, 5 से, तो आप बोलोगे कि 3 की प्री इमेज 5 है। बस एक प्रकार से ऑपोजिट वर्डिंग जैसी है। 5 की इमेज 3 है और 3 की प्री इमेज कितनी है, 5 है। ध्यान रखना। तो ए को आप क्या बोल दे, तो बी को आप क्या बोल देते हो, इमेज ऑफ ए अंडर एफ, और ए को क्या बोल देते हो, प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है। ओके, देखिए आप इसको लिखोगे ऐसे, अगर आप ए से बी में फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो एफ, ये 2 यहाँ पर आपके बिंदु लगेंगे, यहाँ पर आपके 2 डॉट लगेंगे, एफ डॉट ए टू बी ऐसे लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से अगर ए से बी फंक्शन लिख रहे हो तो आप इस तरीके से लिखोगे, एफ फ्रॉम, बोलते हैं इसे, ए टू बी, ऐसे आप फंक्शन को लिखोगे। ओके, तो नेक्स्ट देखो, अब आते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन फर्स्ट आपका बोल रहा है, अब देखो एग्जाम्पल 10 है, लेट n बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
and the relation R be defined on the N such that R is x comma y such that y is 2x. Okay, y is 2x such that xy belongs to N. अब देखो अगर आप इसके लिए x और y की वैल्यूज़ को देखोगे, ओके, देखिए y इक्वस टू क्या गिवन है आपको, y इक्वस टू आपको गिवन है 2x, ओके, और ये जो x है ये नेचुरल नंबर है, तो मतलब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ x की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ y की, तो x की पहली वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 0, 0 पुट करेंगे x तो y कितना मिल जाएगा, 0, तो x नेचुरल 1 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2, फिर आप 2 रखोगे, 2 इंटू 2 4, फिर आप x की इन प्लेस ऑफ x यू विल पुट 3, तो 2 3 जा 6, x की जगह पर आप 4 पुट करोगे तो 2 4 जा 8, x की जगह पर आप 5 पुट करोगे तो 10, 6 पुट करोगे तो 12, तो देखो ऐसे वैल्यू यहाँ भी इंक्रीज होंगी, यहाँ बढ़ते जा रही है, तो देखो डोमेन में आपको क्या मिल जा रहे हैं, नेचुरल नंबर, तो डोमेन क्या बन रही है आपकी, डोमेन तो है आपकी नेचुरल नंबर, रेंज क्या है, रेंज आपके इवन नेचुरल नंबर है, देखिए सारे इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, ये आपकी क्या बन रही है, इसकी रेंज बन रही है, ओके। अगर मैं पूछूं 1 की इमेज क्या है तो 2, ऐसे तो लिखोगे, थोड़ा अगर और स्टडी करें, इमेज ऑफ 1 इज 2, एंड अब मैं बोलूँ आपसे प्री इमेज ऑफ 8, तो क्या हो जाएगी आपकी प्री इमेज ऑफ 8 क्या हो जाएगी आपकी 4, ठीक हुआ, तो ऐसे आप ऐसे फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं। अब यहाँ रिलेशन पहले ही आपको डिफाइन किया हुआ है फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, तो इसका मतलब, और साथ में आपने एक चीज़ और भी देखा ना कि ये रिलेशन फंक्शन भी है, क्यों है फंक्शन, क्योंकि देखो हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8 ना, तो यहाँ हर एक x के वैल्यू के लिए आपको y की वैल्यू भी मिल रही है, और साथ में x की एक वैल्यू की कोई 2 इमेज भी नहीं है, तो इसे आप बोलोगे फंक्शन, तो फंक्शन तो है, तो बताओ अब डोमेन तो आपका हो जाएगा ऑब्वियसली नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर ही हो जाएगा, लेकिन रेंज आपकी क्या हो जाएगी, इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि इमेजेस में आपके ओनली क्या है, आपके इवन नंबर ही हैं। अब देखिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 11, तो ये बोल रहा है एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केसेस गिविंग रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। अब देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है आपका, देखो 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है, 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज क्या है 1, 4 की इमेज क्या है 2, ठीक हुआ। तो अगर आप इसको पिक्चर फॉर्म में देखोगे तो ये कैसे बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, और यहाँ आपका क्या पुट किया है 1 एंड 2, ओके, 1 एंड 2, ठीक है ना, तो 2 किसके साथ मैप हो रहा है 1 के साथ, 3 भी किसके साथ मैप हो रहा है 1 के साथ, और 4 किसके साथ मैप हो रहा है 2 के साथ। अब देखो 2 और 3 की तो एक ही इमेज है ना, लेकिन किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है, और कोई एलिमेंट आपका यहाँ बचा भी नहीं है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है, ऐसा तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 की इमेज 2 है, लेफ्ट साइड कोई रिमेनिंग नहीं है, और लेफ्ट साइड किसी एक की 2 इमेज नहीं है, तो इसका मतलब यस इट इज अ फंक्शन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, नेक्स्ट एग्जांपल वो कह रहा है 2 2 2 4 3 3 4 4, ठीक है। अब देखो ना 2 की एक इमेज 2 भी है, और साथ में 2 की इमेज 4 भी है, तो इसका मतलब ये अब फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं होगा, समझ रहे हो, क्योंकि 2 की 2 इमेज बन गई ना, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से बनाओगे, ठीक हो गया, अगर आप अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, फिर से आप इसको इसी तरीके से बनाओगे 2 3 4, ओके, एंड लेफ्ट साइड आपका कितना है
2 3 और 4 ही है, 2 3 4। अब बताओ 2 की इमेज क्या है 2 और 2 की इमेज क्या है 4, तो 2 की ना इमेज 2 भी है, 2 की इमेज क्या है 4 भी है। तो फंक्शन में ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन। ओके, वेरी गुड, आई होप यू आर लर्निंग। तो अब देखो 11th का थर्ड पार्ट देखो। 11th का थर्ड पार्ट क्या है आपका, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, तो यस दिस इज अ फंक्शन। ओके, ध्यान रखना, दिस इज अ फंक्शन। अब एक डेफिनेशन आपको दे रहा है नेक्स्ट में, तो आप ये समझ गए होंगे, सिंपल है। अब डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन 6a, अ फंक्शन विच हैज ईदर और आर और one of its subset as its range is called real valued function. Further, if its domain is also real or subset of R, it is called real function. ध्यान रखना, अगर रेंज या तो रियल नंबर है या रियल नंबर का कोई सबसेट है। रियल नंबर का सबसेट क्या होगा, या तो नेचुरल नंबर होगा या इंटीजर होगा, ठीक हुआ। या कहने का मतलब है आउटपुट अगर रियल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर या इनके कोई सबसेट हैं, तो आप उसको बोलोगे रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर उसकी डोमेन भी रियल नंबर है या उसका कोई सबसेट है, तो उस फंक्शन को फिर बोलते हैं रियल फंक्शन, ठीक है ना। अगर रेंज रियल नंबर से आ रही है या उसकी सबसेट आ रही है, तो फिर बोलोगे रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर डोमेन भी रियल नंबर से ही आ रही है या उसके सबसेट से आ रही है, तो फिर उसको बोलोगे रियल फंक्शन, ठीक है ना। समझ रहे हो, ठीक है। तो अब देखो, एक आपका एग्जाम्पल 12 में एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। एग्जाम्पल 12 में कैसे दिया है, देखिए एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, सच दैट एफ एक्स कितना है 2x + 1। मीन्स अगर आप x की जगह पर क्या पुट करोगे, नेचुरल नंबर, तो उन नेचुरल नंबर्स को, कोई भी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर 1 ऐड करके आउटपुट दे दे रहा है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि x क्या क्या हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, आगे बढ़ती जाएगी, उसने इतने ही लिखा रखा बस। तो देखो F1 कहने का मतलब है यहाँ x की जगह पर 1 रखा, तो यहाँ भी कितना रखोगे 1, तो 2 × 1 दैट इज 2, 2 + 1 दैट इज 3, तो F1 कितना आ गया 3। F2 कैसे निकालोगे, 2 × 2 4, 4 + 1 5, F3 2 × 3 6 + 1 7, F4 2 × 4 8, 8 + 1 9, F5 2 5 × 10, 10 + 1 11, F6 2 6 × 12 + 1 13, F7 2 7 × 14 + 1 15। तो ऐसे फंक्शन की आप क्या लिख सकते हो, वैल्यूज लिख सकते हैं। इसे आप क्या बोलते हो, डोमेन। इन वैल्यूज का आप क्या बोलते हो, रेंज। इन वैल्यू का आप साथ में क्या बोलते हो, इमेज। जैसे 1 की इमेज क्या है 3, इस फंक्शन के अंडर 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 7 है। क्या है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी नेक्स्ट डिस्कशन में मिलते हैं।